दोस्तों, सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू भगवान की भक्ति वाली शक्ति नहीं चलती है, बल्कि हिंदुज़म की जड़ें पूरे विश्व में फैली हुई हैं। दुनिया भर में भारत के अलावा कई ऐसे देश हैं जहां वीर हनुमान से लेकर प्रभु श्री राम तक के जयकारे दिन रात लगा करते हैं, तो कहीं उनके स्टेचू देखने को मिलते हैं जिन पर शायद ही आपको यकीन हो। हम आपको हिंदू देवी देवताओं पर हक जताने वाले कुछ ऐसे ही देश के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्टोरिकल व्यू ऑफ इंडिया में, जहां पर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में देखने को मिलती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नंबर 1 पर आता है इंडोनेशिया। एक समय हिंदू राष्ट्र कहे जाने वाला इंडोनेशिया आज भले ही मुस्लिम बहुमूल्य देश हो, लेकिन यहाँ के कण कण में हिंदुत्व बसता है। तभी तो जहाँ हिंदू बहुमूल्य राष्ट्र होने के बावजूद इंडिया के नोटों में आपको शायद ही किसी भगवान की फोटो देखने को मिले, लेकिन वहीं इंडोनेशिया की करेंसी में गणेश जी से लेकर उसके एयरलाइंस में भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ आसानी से दर्शन देते मिल जाएंगे। इन लोगों के बीच हिंदू देवताओं की इतनी गहरी आस्था है कि वहाँ के खतरनाक एक्टिव वॉल्केनो माउंट ब्रोमो के मुंह के पास गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित की गई है, जो कि तकरीबन 700 सालों से इनकी रक्षा कर रही है। यही नहीं, यहाँ के बाली द्वीप में आज भी लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जहाँ पर एक से बढ़कर एक प्राचीन मंदिरों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिनमें से एक भगवान विष्णु की मूर्ति भी है और यह मूर्ति स्टैचू ऑफ गरुड़ के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। बता दें कि हिंदुज़म की दस्तक यहाँ पर 1st सेंचुरी से ही हुई थी, वरना इससे पहले तो यहाँ के लोग पेड़ पौधों की पूजा करते थे। जिसके बाद यह धर्म इन लोगों के बीच ऐसा घुला मिला कि आज यहाँ के मंदिर विश्व की धरोहर में शामिल हैं, जिन्हें देखने साल के 12 महीने पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। नंबर 2 पर आता है श्रीलंका। श्रीलंका भले ही आज बौद्ध धर्म की 70% आबादी से घिरा हो, लेकिन यह बात कभी भी झुटलाई नहीं जा सकती है कि एक वक्त यहाँ पुरुषोत्तम श्री राम का नारा लगाया जाता था। महासागर के मोती कहे जाने वाले इस देश में आज हिंदू 12% के साथ भले ही पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पर हो, मगर इनका अस्तित्व हमेशा से नंबर 1 पर रहा है, जिसका सबूत खुद यहाँ पर वक्त बेवक्त मिलने वाले प्राचीन मंदिर दिया करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम और माता सीता के जीवन का अहम हिस्सा श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, जिसका प्रमाण खुद साक्षात रामायण में है, जिसे कि हम लंका के नाम से जानते हैं। और यहाँ के लोग भी भारत की तरह उनकी पूजा अर्चना भी उसी श्रद्धा के साथ करते हैं। नंबर 3 पर आता है जापान। बाकी देशों की तरह जापान के लोग भी सनातन धर्म से काफ़ी प्रभावित हैं, जिसके बारे में संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ गोल्डन लाइट सूत्र के जापानी अनुवाद में बारीकी से लिखा गया है। हैरत की बात तो यह है कि जापानीज ने इस ग्रंथ की मदद से हमारे देवी देवताओं की पूजा अर्चना ही नहीं, बल्कि उनकी मूर्तियां बनाकर आराधना भी की है। तभी तो दोस्तों, जापान के सबसे प्रमुख भगवानों में से 4 हिंदू भगवान हैं। यहाँ आपको लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गणेश जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव भगवान जैसे देवी देवताओं की न सिर्फ मूर्ति देखने को मिलेगी, बल्कि कई प्राचीन मंदिर भी मिलेंगे। नंबर 4 पर आता है अमेरिका। दोस्तों, वैसे तो अमेरिका और भारत के कल्चर में जमीन आसमान का फर्क है, मगर शोधकर्ता की माने तो आज से 9 लाख वर्ष पहले केशली विलक्षण में बानर जाति रहती थी, जिसका सीधा संबंध संकट मोचन हनुमान यानी हमारे बजरंग बली से है। सेंट्रल अमेरिका के घने जंगलों में पाई गई इस रहस्यमयी सभ्यता को कपी कहा जाता है और उसकी खोज मस्टिकिया के जंगल में भटक रहे शोधकर्ता चार्ल्स लिंडबर्ग ने की है। उनके मुताबिक यहाँ के स्थानीय लोग बंदर की मूर्तियाँ की पूजा करते हैं, जो कि देखने में इतनी विशाल दिखती है कि मानव से हजारों लाखों साल पहले बनाया गया हो। जिसके बाद यह खबर दुनिया भर में कुछ ऐसे फैली कि हर कोई लॉस्ट सिटी मंकी गॉड की खोज में लग गया। दोस्तों, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बांदरों के साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा को माना जाता है, जिसके राजा सुग्रीव और बाली थे। कहा जाता है जब हनुमान अपने बेटे मकरध्वज को बचाने के लिए पाताल लोक गए थे तो यहीं आए थे, जो कि आज के सेंट्रल अमेरिका और ब्राज़ील के इन्हीं जंगलों में कहीं स्थित है, जहां हनुमान जी ने अपने बेटे मकरध्वज को बचाकर उसे यहाँ का राजा घोषित कर दिया, जिसके बाद शायद यहाँ के लोग हनुमान जी को भगवान की तरह पूजने लगे। नंबर 5 पर आता है थाईलैंड। अभी तक आपने गणेश चतुर्थी में बप्पा जी की सबसे बड़ी मूर्ति महाराष्ट्र में देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा गणेश भगवान का स्टेचू इंडिया में नहीं बल्कि थाईलैंड में स्थित है। यही नहीं, यहाँ पर इन लोगों ने अपने देश के स्टाम्प तक में हिंदू देवी देवताओं को छापा है। साथ ही आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग
मंदिरों में न सिर्फ भगवान शिव की प्रतिमा में हार चढ़ाते हैं, बल्कि उसी विश्वास के साथ शिवलिंग पर दूध भी चढ़ाते हैं। यहाँ तक कि दिखाए जाने वाले नाटकों में भी रामायण का मिश्रण देखने को मिलता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, इनका राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण जो है, जिसे कि थाई भाषा में रामाकिंड कहते हैं। शोधकर्ता के अनुसार यह देश प्राचीन समय में हिंदू राष्ट्र था, जहाँ पर भारतीय बौद्ध राजाओं ने आकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया और एक बुद्धिस्ट नेशन में कन्वर्ट हो गया। नंबर 6 पर आता है कंबोडिया। किसी जमाने में कंबोज देश और फिर कंपूचिया के बाद आज कंबोडिया के नाम से मशहूर देश पहले हिंदू रहा और फिर अफसोसजनक बुद्धिस्ट हो गया। यहाँ महाबली बजरंगबली का इतना प्रभाव है कि सन 1964 में सरकार ने उनके ऊपर 1-2 नहीं बल्कि 5 स्टाम्प निकलवा दिए थे और कुछ दशक बाद बजरंगबली के साथ साथ अन्य देवी देवताओं जैसे सीताराम जी, लवकुश जी और रावण तक के स्टाम्प छपा डाले। इसके बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस देश में मात्र 1500 हिंदू हैं, वहाँ पर ऐसा धार्मिक चमत्कार कैसे? तो दोस्तों, माना जाता है कि 1st सेंचुरी में गोदीनय नामक एक ब्राह्मण ने यहाँ पर हिंदू राज्य की स्थापना की थी, जिनके राज्य पर इस देश का नाम कंबोडिया पड़ा। और वही कंबोडिया के प्राचीन इतिहास के अनुसार इस देश की नींव भारत के शिव भक्त राजा कंबु शंभू ने डाली थी। वैसे दोस्तों, यहाँ बड़ी संख्या में बने हिंदू और बौद्ध मंदिर इस बात की गवाही देते हैं कि कभी इस देश में हिंदू धर्म अपने चरम पर था। नंबर 7 पर आता है न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड से हिंदू राष्ट्र का प्राचीन काल का इतिहास हो या ना हो, लेकिन यहाँ की वर्तमान स्थिति जोरों शोरों से हिंदू आस्था का संकेत दे रही है, क्योंकि जिस देश की प्रधानमंत्री खुद श्री कृष्ण के चरणों में आ चुकी हो, उस देश के हर नागरिक का भक्तिमय होना बेहद आम बात है। और इसकी गवाही देता है यहाँ बना 27 साल पुराना भारतीय मंदिर, जिसके 25 साल पूरे होने में काफ़ी शानदार आयोजन भी किया गया था। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध तिरुलय सुब्रमण्यम आलिया मंदिर के साथ साथ 66 साल पुराने चमत्कार तरीके से दूध पीने वाले गणेश मंदिर का भी यही निर्माण हुआ। बाकी बची कुची कसर यानी कि ईस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शसनेस ने पूरी कर दी, जिससे यहाँ की मोस्टली पॉपुलेशन हरे कृष्णा के रंग में रंग गई। यही नहीं, यहाँ जितने उत्साह से क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, उसी तरीके से यह लोग जन्माष्टमी भी मनाते हैं। तो दोस्तों, यह थे वह देश जहाँ हिंदू कल्चर काफ़ी फॉलो किया जाता है। आपको भी अगर ऐसे किसी देश के बारे में पता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई हिस्टोरिकल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल व्यू ऑफ इंडिया के साथ।